पाकग्रंथि बा डाइजेस्टिव ग्लैंड जी कि पाकनली सहित संश्लिष्ट अटे। देख पिले खाद्य को सरलीकृत करने पाकनली मध्य अनेक गुड़िए पाकग्रंथि अच्छी यथा प्रथम आसवा आमर लाला ग्रंथि जी कि मुख गह्वर में अवस्थित अटे। मुख गह्वर में 3 जोड़ा लाला ग्रंथि अच्छी। एथिरु कौन क्षरित हुए ना लाल क्षरित होची। एठी पिले मिस्टेक है स्पेलिंग ये कौन है ना लाल क्षरित हुए बोली भी जानिबो। लाल रे केउ एंजाइम अच्छी ना टायालिन नामक गोटे एंजाइम अच्छी ता सहित आउ गोटे मध्य एंजाइम अच्छी। तेबे ए टायालिन एंजाइम रे काम कौन ना ये श्वेतसार खाद्य को हजम कराई थाए पार्टी भितरे। ता सहित जो आउ गोटे एंजाइम कथा कहली तार ना हूँ कौन बैक्टेरिसिडाल एंजाइम जे कि खाद्य रे आसीथिबा विभिन्न प्रकार क्षतिकारक अणुजीव मानक से कौन करे ना मारी दिए पार्टी भितरे नुह कि। तापरे आमे जानिबा जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कोट अच्छी ना पाकस्थली भितर अच्छी। देख एही ग्रंथिरु क्षरित हेउथिबा रस को आमे पाचक रस बा गैस्ट्रिक जुइस बोली कहि थाउ। जठर ग्रंथिरु क्षरित हेउथिबा पाचक रस को कौन कहउछथि ना गैस्ट्रिक जुइस हला बा पाचक रस बोली कहा जाए। एही पाचक रस रे कौन अच्छी ना लवणाम्ल अच्छी। लवणाम्ल माने HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ता सहित किछि पेप्सिन एंजाइम अच्छी आउ लाइपेज एंजाइम मध्य अच्छी। ए पेप्सिन एंजाइम रो कार्य कौन ना पुष्टिसार जातीय खाद्य को हजम करेबारे सहाय्य करे। आउ लाइपेज कौन करे ना स्नेहसार जातीय खाद्य को हजम करेबारे सहाय्य करे। ये तापरे आमर अन्य गोटे मिश्रित ग्रंथि नहीं बहिस्रावी ग्रंथि को देखिबा आ गोटे मिश्रित ग्रंथि को देखिबा। एबे यकृत आम कौन ना ये गोटे बहिस्रावी ग्रंथि विषय रे आलोचना करिबा। ये कोठी अच्छी ना ये पाकनलीर बाहर अच्छी। यकृत आ अग्नाशय एमाने पाकनलीर बाहर अछंती। ए यकृत होची कौन ना गोटे बहिस्रावी ग्रंथि बोली कहा जाए कारण ये केवल एंजाइम ही क्षरण करे। देख मनुष्य शरीर थिबा ग्रंथि मध्य एहा हेउची सर्वबृहत बुझिला। बहिस्रावी ग्रंथि रे सबुठार बड़ ग्रंथि किए ना यकृत बा लिभर बोली कहा जाए जे कि आम गाँवली भाषा रे कलिजा बोली कहती। ये खाद्य नली बाहर रही। एथिरु कौन क्षरित होता है एथिरु क्षरित होता है पित्तरस। एई पित्तरस काम कौन ना पित्तरस काम होची ना जेतेबेले ग्रहणी मध्य को एई पित्तरस प्रवेश करिवो जो पाकस्थल आसीथिबा स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण कराई थाए बुझिला। तापरे अग्नाशय कथा आमे देखिबा। अग्नाशय होची एक मिश्रित ग्रंथि। कारण कौन आपको मिश्रित कहिबार ना आर कारण होची ना ये बहिस्रावी ग्रंथि रे धर्म पालन करे आउ अंतस्रावी ग्रंथि रे मध्य धर्म पालन करे हला। अंतस्रावी बळे ये हार्मोन क्षरण करे बहिस्रावी बळे ये कौन करे ना एंजाइम मध्य क्षरण करे। एहा मध्य खाद्य नली बाहर रही। एथिर उभय एंजाइम और हार्मोन क्षरित होता है। एठी देख अग्नाशय रस जे कि अग्नाशय जो क्षरित होता है से कौन थाए ना से आमाइलेज थाए जे कि श्वेतसार जातीय खाद्य को हजम कराए। लाइपेज थाए जे कि आमर स्नेहसार जातीय खाद्य को हजम करथाए एवं प्रोटीएज परी एंजाइम मध्य थाए। प्रोटीएज माने कौन जे कि पुष्टिसार को हजम कराए। ए प्रोटीएज जातीय एंजाइम मध्य थाए हला। ए समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्य सहित मिसे। ग्रहणी कोठी अच्छी ना क्षुद्रांतर प्रथम अंश पाकस्थल लास्ट हो गला परे क्षुद्रांत आरंभ हो जाए। क्षुद्रांतर प्रथम अंश ही ग्रहणी सेठी ए दुईटी जाक ग्रंथि कौन होती ना मिशिछति नुह कि। तापर देखिए आम आंतरिक ग्रंथि ये केउंटी थाए ना क्षुद्रांत भितर थाए। देख क्षुद्रांतर थिबा आंतरिक ग्रंथि गुड़िकरू कौन बाहर थाए ना आंतरिक रस बा इंटेस्टिनल जुइस बा क्षरित होता है। यही रस थिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया शेष करथांती हैला। आ क्षुद्रांतर हजम क्रिया शेष हो गला परे ए खाद्य जाक सब कोठी शोषण हब ना क्षुद्रांतर शेष अंश इलियम ठारे ये शेष हब हैला।
तापर देखिबा पाचन क्रिया हैला देख बा हजम क्रियाटा केमिति होची बुझिबा आमे पाक नली पढ़देले पाक ग्रंथि पढ़देले एबे से प्रत्येकर काम को देखिबा देख आमे खाउथिबा खाद्य रे श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार विटामिन और धातव लवण ता सहित जल मध्य रही विटामिन धातव लवण जल एगुड़िकर अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजम रे मध्य एगुड़िक कोष झिल्ली द्वारा कोष भितर प्रवेश कर जाती एमानकु हजम करिया को किछि आवश्यक न थाए किए किए विटामिन धातव लवण और जल एगुड़ाक आराम से कोष द्वारा ग्रहण हो पारती किंतु श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार एगुड़ाक तो सब कौन बृहत अणु एमानकु हजम करिया गले कौन करिया पड़ियो एमानकर खाद्य को सरलीकृत करिया पड़ियो देख श्वेतसार स्नेहसार और पुष्टिसार पर जटिल खाद्यर अणुगुड़िक बृहताकार होइथिबारु एगुड़िक कोष झिल्ली देकी कोष भीतर को पशि पारती नहीं एही सबु जटिल खाद्य विभिन्न प्रकार परिपाक एंजाइम सहित मिसिकी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य परिणत हुअन्ति सेतेबेले ही जाइकी कौन करियो ना कोष एमानकु ग्रहण करि पारिबो तापरे खाद्य हजमर विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक होउछि कोन ना प्रथमे खाद्य ग्रहण करिबो बा इंजेक्शन हैला कि तापरे पाक क्रिया हबो डाइजेशन तापरे पाक क्रिया हो सारा परे आको कौन करियो रक्त ना अवशोषण करिबो अवशोषण कलाकरे अवशोषण होइकी रक्त माध्यम रे विभिन्न प्रकार समस्त कोष निकट को जीव समस्त कोष निकट गला परे कौन हम ना आत्मीकरण हम आत्मीकरण माने प्रत्येक कोष सेगुड़ा को ग्रहण करेंगे ताइरु शक्ति ग्रहण करेंगे से कहते आत्मीकरण तापरे जो हजम होइथिबा खाद्य तो पलैला बाकी बड़का खदड़ा अंश गुड़िक कौन हम ना सी मलत्याग हम बुझला इंजेक्शन हम बुझला ना देखिबा एबे सेगुड़ा को 5टा प्रक्रिया को हम बुझिबा खाद्य ग्रहण पाक क्रिया को बुझ देख पिले आहार नलीर विभिन्न अंश होउथिबा पाचन क्रिया विभिन्न प्रक्रिया निम्न रे प्रदान करागला कौन कौन हो देख ना मुख गहर रे कौन कौन सब परिवर्तन हो देख आमे पाटी बाटे खाद्य ग्रहण करथाउ खाइथिबा खाद्य को प्रथमे दांत भल भावे चर्वण करी छोट अणुरे परिणत करे एही समय रे लालर थिबा टायलिन नामक एंजाइम जे कि जटिल श्वेतसार जातीय खाद्य को माल्टोज नामक 2 शर्करा रे परिणत करे क्लियर ता सहित पाटी रे अन्य कौनसी मध्य खाद्य हजम हुए नहीं हैला एठारे श्वेतसार व्यतीत अन्य कौनसी खाद्य हजम हुए नहीं हैला ए श्वेतसारटा केमिति परिणत हम माल्टोज को देख श्वेतसारटा पाटर अम्लीय परिवेश आउ टाइलिन पाटर मध्य पीएच लेवल अच्छी ना पाटर अम्लीय परिवेश आउ टाइलिन द्वारा से कौन हम ना माल्टोज परिणत हम क्लियर एही लाल थिबा बैक्टेरियोसिटल एंजाइम मु कहिदेली हमर ता जो जीभ लाल कौन अच्छी ना बैक्टेरियोसिटल एंजाइम मध्य अच्छी जे कि खाद्य थिबा अनिष्टकारी बीजाणु मानक कौन करे नष्ट कर दिए एही कारणरू स्तन्यपायी प्राणी माने जीभ द्वारा चाटी चाटी निज शरीर में होता क्षत गुड़ी को भल कर दियंती मु कहि नथिली कि आमर पशुजंतु माने कौन करेंगे शरीर जदि क्षत हो जाए बा कि आघात लग जाए से चाटी चाटी भल कर दियंती तापरे ग्रास नली कौन ना एठी किछि मध्य परिवर्तन हो न थाए नरम खाद्य पिंड जाक जी कि आमर पार्टी गला से कौन होची ना गलेटे बाट देकी ग्रास नली मध्य प्रवेश करे एठारे कौन सी प्रकार खाद्यर हजम हुए नहीं क्लियर तापरे पाकस्थली कथा आसीबा पाकस्थली कांथरे रहितिबा पेशीगुड़िकर बारंबार संकोचन और प्रसारण द्वारा खाद्य पिंडर बड़ खंड गुड़िक भांगिकी अति सूक्ष्म खंडरे परिणत हुए जो पाकस्थली कांथ अच्छी सी कौन हम ना बार बार सी संकोचन प्रसारण होची आ तार से रफ भाया खदड़ा खदड़ा भाया तार जो कांथ ये खाद्य बाजरे कौन हम सी आउटे गुंड हो जाए तापरे से पाचक रस खरीद होता है कारण जठर ग्रंथि जो आसव पाचक रस सी हजम कर देख पाचक रस 2 प्रकार एंजाइम थाए पेप्सिन
आउ लाइपेज बुझला ना पेप्सिन और लाइपेज थाए पेप्सिन जे कि HCl माध्यम HCl माने आमर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी से ही अम्लत्व माध्यम ही सी कौन करियो ना सक्रिय हम पेप्सिन लवणाम्ल माध्यम सक्रिय हुए एवं प्रोटीन जातीय खाद्य को प्रोटीओजेस और पेप्टोन रे परिणत करे माने प्रोटीन डाकू से भांगियो कौन प्रोटीओजेस पेप्टोन रे भांगिबो पेप्टोन रे भांगिकी परवर्ती समय सी पॉलीपेप्टाइड नामक क्षुद्र अणिकार परिणत हम है देख यही पाकस्थल रे आउ कौन हुए ना एठारे अल्प परिमाण लाइपेज एंजाइम खरित होती ए लाइपेज एंजाइम कार्य कौन ना स्नेहसार जातीय खाद्य को हजम प्रक्रिया आरंभ करिवारे साहाय्य करे यही पाकस्थल ही हजम करने को आरंभ कर तो पला माने मोटामोटी भाव देखा गले पुष्टिसार जातीय खाद्य और स्नेहसार जातीय खाद्य आम पार्टी किसी भी परिवर्तन हेनी हम कौटी पाकस्थल हजम कार्य आरंभ हम आ क्षुद्रांत एमानकर शेष परिणति सबू सर नुह कि तापर पुष्टिसारटा केमी प्रोटीओजेस पेप्टोन परिणत देख यही आमर पेप्सिन जो ना पुष्टिसारटा अम्लीय परिवेश रे कौन करे पेप्सिन दादा कौन करे ना प्रोटीओजेस रे ना पेप्टोन रे एगुड़ा कहते प्रोटीन जातीय प्रोटीन बृहत अणु प्रोटीओजेस पेप्टोन होची एगुड़िक क्षुद्र क्षुद्र अणु बुझिला तापरे आमे स्नेहसार खाद्यर मध्य हजम किपरि एठी होउची जानिबा ए पाकस्थल देख स्नेहसारटा लाइपेज एंजाइम साहाय्य रे कौन हम ना सी फैटी एसिड आ ग्लिसरल रे परिणत हम स्नेहसारटा जितेबाला लाइपेज एंजाइम सहायता भांग सी कौन हम फैटी एसिड आ ग्लिसरल रे परिणत हम एबे ग्रहणी रे आउ थे से जो पाकस्थल आसी स्नेहसार पुष्टिसार आहरी भांग नुह कि जो क्षुद्रांत को प्रवेश कलापर से आहरी भांग देख ग्रहणी रे कौन हो क्षुद्रांतर जो ग्रहणी ठारू जो यकृतर जो क्षरित होता पित्तरस आउ अग्नाशय क्षरित होता अग्नाशयरस जी कि यथाक्रमे खाद्य राशि मिसियो एबे कोड अच्छी ना आमर अग्नाशय ग्रंथि आसी सहित आम यकृतर जो पित्तरस आसी एगुड़ा कोड पहुँचे ना क्षुद्रांतर प्रथम अंश ग्रहणी रे एमाने प्रवेश करेंगे आ ग्रहण प्रवेश करी खाद्य सहित मिसिकी कौन करेंगे ना क्षुद्रांत भितर हजम प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे देख पित्तरे कौन प्रकार एंजाइम न थाए पित्तरे कौन प्रकार एंजाइम नहीं किंतु से कौन अच्छी ना पित्त लवण अच्छी यही पित्त लवण ही अम्लत्व दूर करे कार अम्लत्व ना जो स्टोमाक भितर बा पाकस्थल भितर जो अम्ल भितर बुड़ीकी आसो खाद्य जाक से अम्लत्व कौन सी दूर करदेव जहाद्वारा आमर क्षुद्रांतटा नष्ट होबार बंची जाए ता सहित स्नेहसार जातीय खाद्यटा को सी कौन कर अवद्रवीकरण करे बा फेणफेणिया कर दिए ताकू जहाँ कहुए इम्यूलिसिफिकेशन क्लियर देख स्नेहसारटा पित्तरस और अवद्रवीकरण होगा द्वारा कौन हम ना अवद्रवीकृत स्नेहसार परिणत हुआ पिछड़ स्नेहसार से परिणत हम क्या जगू पित्तरस जगू है तापरे अग्नाशय रसरे थिबा विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्रहणी रे निम्न प्रकार खाद्य हजम होता है ना कौन ना माल्टोजरा जो आमर जो पार्टी ही हजम होगी श्वेतसारटा थी से माल्टोज होगी आसी ए माल्टोजरा कौन हम ना आंतरिक रसरे जो आंतरिक आमाइलेज अच्छी सी कौन कर माल्टोजरा को ग्लुकोज रे परिणत करदेव बुझला ग्लुकोजरा आम शरीर पर सहजरे ग्रहणीय नुह कि सेपरी पेप्टोनटा कौन कर पेप्टोनटा ये प्रोटीओजेस होगी थी अणु होगी पेप्टोन किसी थी प्रोटीओजेस ए प्रोटीन अणु जहाँ थी आपको अग्नाशय प्रोटीओज कौन कर ना भांगिकी एमिनो एसिड रे परिणत कर बुझला सेहीपरि अवद्रवीकृत स्नेहसारटा आकु मध्य आमर अग्नाशय लाइपेज अग्नाशय क्षरित लाइपेजरा फैटी एसिड और ग्लिसरल रे सी परिणत करिकी आमर शरीर पर ग्रहणीय योग्य कराई ठीक अच्छे तो या पूर्वर आमे जानिले कि ग्रहणी मध्य किपरि खाद्य गुड़िक विभिन्न प्रकार एंजाइम द्वारा यही श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार खाद्य किपरि हजम होची एबे क्षुद्रांतर मध्य अंश जेजुनम
और शेष अंश इलियम समस्त जो खाद्य गुड़िक जो संपूर्ण रूपे जीर्ण हम ता विषय आम जानिबा। देख जेजुनम और इलियम एही स्थान रे समस्त खाद्यर हजम प्रक्रिया संपूर्ण होता है। जेजुनम और इलियम रु क्षरित आंतरिक रस से विभिन्न प्रकार एंजाइम जो अच्छी सही एंजाइम साहाय्य किछि जो हजम होई नथिबा अवशिष्ट खाद्य गुड़िक संपूर्ण रूपे हजम हो जाती है। एठारे हजम प्रक्रिया को निम्न रे प्रदर्शन करागला। जो जहाँ किछि बड़ी जाइथिबा माल्टोज गुड़िक ए आंतरिक आमाइलेज कौन करे ग्लूकोज रे परिवर्तन करे। आगरू कहला सी जो आमर ग्रहण रे जो अग्नाशय रस जो अग्नाशय आमाइलेज थिला सी किछि माल्टोज को ग्लूकोज रे परिणत करथिला। जी बड़का जेजुनम को इलियम को चली आसी सेठारे एई आंतरिक आमाइलेज कौन करे ना जो बड़का माल्टोज गुड़ी को से ग्लूकोज रे परिणत करियो। सेपरी बड़का प्रोटीज को से क्यों करियो आंतरिक प्रोटीजटा आमिनो एसिड रे परिणत करिवो। सेपरी बड़का स्नेहसार जाक जी जो चलू आसी जाइथिबे सेमानकु आंतरिक लाइपेज कौन करियो ग्लिसेरल आ फैटी एसिड रे परिणत करियो। ए फैट जो ग्लिसेरल फैटी एसिड एमाने आम शरीर पर कौन ग्रहण योग्य कारण सरल हो गले है। सेपरी बृहदंत्र रे कौन हम ना बृहदंत्र रे खाद्य जाक पहुँचला बेलू यह संपूर्ण रूपे हजम होइकी सरलीकृत खाद्य परिणत हो जाए। तेणु बृहदंत्र रे कौनसी भी हजम प्रक्रिया होई न थाए। क्लियर। तापरे अवशोषण कोड होची ना अवशोषण होची ना आमर क्षुद्रांतर शेष अंश इलियम रे। देख समस्त सरलीकृत खाद्य विटामिन धातव लवण और जल इत्यादि आहार नली कांथ बाट देकी रक्त मध्य को प्रवेश करने प्रक्रिया को कहा जाए अवशोषण। पचारियो अवशोषण कौन ना समस्त सरलीकृत खाद्य विटामिन धातव लवण और जल इत्यादि आहार नली कांथ बाट देकी रक्त मध्य प्रवेश करने को कहा अवशोषण है। एबे खाद्य ग्रहण बुझिला आउ आमर पाकक्रिया बुझिला ता सहित अवशोषण बुझिला। अवशोषण पर कौन आसियो थर्डटा ना आत्मीकरण आसिबो है। एटा फोर्थ नंबर आत्मीकरण आसिबो। देख पिले आत्मीकरण एबे जानिबा। देख मुख गहर रे खाद्य पदार्थर अवशोषण हुए नहीं किंतु मुख गहर रे कौन अवशोषण होता है ना मुख गहर रे केतेक औषधर अवशोषण होता है। सेहीपरि पाकस्थली रे आस्प्रिन परि केतेक औषध अवशोषण हम। आस्प्रिन परि किछि औषध कौन हम पाकस्थल रे अवशोषण हो पार। सेपरि सुरासार बा मद मध्य पाकस्थली रे हजम हो पारे शोषण हो पार है। आउ मनुष्य शरीर पई आवश्यक हेउथिबा समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्यर अवशोषण कोड हम मुख्यतः क्षुद्रांतरे हम। पार्टी रे आमर कौन होची किछि मेडिसिन आमर अवशोषण हो पारे। क्षुद्रांतरे आस्प्रिन जातीय औषध तार अवशोषण हम आ मदर अवशोषण हम किंतु बाकी समस्त खाद्य कोड़े हम अवशोषण ना क्षुद्रांतरे। क्षुद्रांतर शेष अंश है इलियम रे हम। बृहदंत्र कौन अवशोषण होची ना बृहदंत्र रे जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है। तुम पिले सब जानिच ORS विभिन्न प्रकार धातव लवण जाक कौन सब इलेक्ट्रोलाइट अटे। एगुड़िक सब कोड़े खेरण कोड़े अवशोषण हम ना बृहदंत्र रे। तुम जिते बड़े कौन सी सनस्ट्रोक पड़ब ना सनस्ट्रोक पड़े जिते तुम शरीर जलीय अंश कमी जाए से तुम कौन हम ना तुम शरीर में झाड़ा कौन अति पतला रूप से हम आउ जहाँ भी खाइब ताहा पानी आकार पलैब। से आम ORS हो लेंबू धातव लवण मिसेकी पिउचती बा तोराणी रे आंबली तोराणी कौन चीनी पकई मिसेक पिउचती जहाँद्वारा कौन हम आम शरीर जो इलेक्ट्रोलाइटा धात लवणटा कौन हम मेंटेन हम बोली से पिउचती पीले आमको तरल झाड़ा टी कमेबारे सहयोग कर नुह कि। तापरे लास्ट फाइनल प्रक्रिया होची ए पाकतंत्रर मलत्याग। ए मलत्याग किन हम ना एककालीन एका बेलेके ए सब जगह आम हम कौन हम ना एककालीन निम्नलिखित घटनावली द्वारा मल निष्कासन होता है ना कौन हम। प्रथमे मलद्वार चारिपटे रही संकोचन पेशीर शीतलन हम। तुम जिते बाथरूम जाओ से कौन कर तुम रिलीज करने चेष्टा कर तुम कौन हो मलद्वार चारिपट से जो रिंग सदृश जो
ଦ୍ୱାରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟିକେ ଖୋଲି ଥାଏ। ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ, ତୁମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ନା ମଳ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଉଛ, ତାପରେ ପ୍ରେସର ଦେଲା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ମାନେ ପେଟଟାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରୁଛ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ସଙ୍କୋଚନ ସହିତ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବିରାମ କରୁଛ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ୱାସ ରୁନ୍ଧୁଛ, ରୁନ୍ଧିଲେ ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଝାଡ଼ା ବାହାରିବ। ରନ୍ଧିକି ଝାଡ଼ା କୁନ୍ଥେଇଲା ପରେ ବାହାରୁଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭାଷା ଭଳି ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କି ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କାହିଁକି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ମାଂସ ନା। ତେବେ ତା'ର ଉତ୍ତରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ପୁଷ୍ଟିସାର ହଜମ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯିଏକି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ କେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ, ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ HCl କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ନା, ସେହି ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଏ ପ୍ରୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନ୍ଟା ଇଏ କ'ଣ ହେବ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷରଣଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅନେକ ଶ୍ଳୈଷିକ ବା ମ୍ୟୁକୋସ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ କ୍ଷରିତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା, ଏ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ ପୁରା ଥରେ ଲାଗି ଥିବେ, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ଯଦି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାତା ବୋଇଲେ ଏ ପେପ୍ସିନ୍ଟା ପାକସ୍ଥଳୀର କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିସ୍ୟୁ କ୍ଷୟ କରିଦେତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସିଏ କରିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ସେ ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେପରି ଏଥିସହିତ ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷ ପ୍ରତି 2 ବା 3 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆ କୋଷ ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ପୁଣି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ପେପ୍ସିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ଏଇଟାକୁ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।